अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि सर आप कनाडा पे वीडियोस बनाई जा रहे हैं और हमें थोड़ा सा तुर्की के बारे में भी बताएं। और ज़्यादातर लोगों की फ़रमाइश ये थी कि सर हमें तुर्की के विज़िट वीज़ा के बारे में बताएं। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। और अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पे फ़ैमिली के साथ या अकेले भी, तो आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत ना पड़े। एक बात याद रखिएगा, किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान सिंपल है उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। मतलब जो एक्सप्लोर करना जानते हैं, उन्हें पता है कि किसी भी वेबसाइट पे जाके आप कैसे मालूमात निकाल सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हमारा मुल्क बड़ा ज़बरदस्त है। जिस तलीमी निज़ाम को हम इतना बुरा भला कहते हैं, उसने हमें इतना ट्रेन कर दिया होता है कि छोटे होते से लेकर अगर छोटे होते से मुराद आपने मैट्रिक का पेपर दिया, साथ ही भाई अब आपने एडमिशन फॉर्म जमा करवाना है कॉलेज के अंदर, आप प्रॉस्पेक्टस लेके आते हो, फॉर्म लेकर आते हो, फॉर्म फिल करते हो सारा, फिर आप जाके अपना बे फॉर्म्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हो, एफिडेविट बनवाते हो जाके। तो हमारी तो ट्रेनिंग पहले से ही हुई होती है। तो अगर हम उस चीज़ को भी यूटिलाइज़ ना करें तो फिर मेरा ख्याल है सिर्फ एक हिचकिचाहट होती है हमें कि पता नहीं हम नहीं कर सकेंगे। नहीं होएगा तो क्या होगा, ज़्यादा वीज़ा नहीं लगेगा ना, कोई ऐसा मसला नहीं, कोशिश तो करो। पॉइंट पे आते हैं, बड़ा आसान काम है वीज़ा हासिल करना। देखें, आपने सिर्फ जो वीज़ा ऑफिसर होता है, सिर्फ आपने उसको कन्विंस करना होता है कि भाई आप जिस मकसद के लिए जा रहे हो, आपका मकसद जेन्युइन है। मुख्तलिफ़ तरह के वीज़ाज़ होते हैं, लाइक इमिग्रेशन के लहदा हैं, विज़िट वीज़ा के लहदा हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई शख्स भी अपना विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ करवा सकता है अगर उसके पास कोई सॉलिड रीज़न है विज़िट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं अभी तुर्की की और आप जाना चाहते हैं तुर्की। सबसे पहले तो मैं आपको उसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि भाई अगर आप तुर्की का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। नंबर 1, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तान में रहते हुए डायरेक्ट तुर्की को अप्रोच नहीं कर सकेंगे, उसकी कॉन्सुलेट को अप्रोच नहीं कर सकेंगे। पहले यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी करता था गैरिज़, ठीक है, उसको जैरिज़ भी कहते हैं, कुछ लोग गैरिज़ भी कहते हैं। जैरिज़ का ऑफ़िस था पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में उनके ऑफ़िस थे, इधर भी था, लाहौर में भी। तो वहाँ पे जाके आपकी एप्लीकेशन, आपका केस सबमिट होता था, वो आपके बिहाफ़ पे आपका पूरा केस सबमिट करके एम्बेसी को भेजते थे। एम्बेसी वहाँ से आपका वीज़ा अगर लगना होता था तो स्टैंप होके आ जाता था, अगर नहीं होता था तो रिफ्यूज़ हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि आपको बीच में मिडल मैन की उस टाइम ज़रूरत थी जैरिस की। उसके बाद पॉलिसीज़ चेंज हुई, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तुर्की का जैरिस के साथ। अब उन्होंने अनातोलिया ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनी जो है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब यानी कि जो भी केसेस हैं विज़िट वीज़ा के तुर्की के, वो कहाँ से प्रोसेस होते हैं? अनातोलिया के ऑफिसेज़ से। अनातोलिया के पूरे पाकिस्तान में ऑफिसेज़ हैं। आपके सिटी में जहाँ पर भी करीब हो, आप वहाँ पर जाके अपना केस सबमिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर क्या है विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बहुत सिंपल, बहुत सारी तो सेम है, आपने दुनिया में कहीं भी अप्लाई करना हो। नंबर 1, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी 6 महीने से ज़्यादा की हो। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल एक्सपायर होने वाला है, लाइक 6 महीने से कम की उसकी एक्सपायरी है, तो आप अप्लाई ना करें क्योंकि आपका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ हो जाएगा। नंबर 2, आपके पास वैलिड अपना CNIC होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास 2 इंच बाय 2 इंच की वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स होना ज़रूरी हैं अगर आप तुर्की का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इसकी फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। फ़ीस इसकी वेरी होती रहती है क्योंकि आपको पता है कि कभी लीरा की प्राइस ऊपर, कभी लीरा की प्राइस नीचे। आजकल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अमाउंट तकरीबन 21,700 के अराउंड जो है अनातोलिया के ऑफिस वाले आपसे चार्ज करते हैं। तो जिस टाइम आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहीं पर ही आपका फ़ीस का चालान भी जमा होना है। प्रोसेस क्या है? आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेने हैं, अनातोलिया की वेबसाइट पर जाएँ तो वहीं पर आप चाहें तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं से आप ट्रैवल हिस्ट्री फ़ॉर्म डाउनलोड करके फ़िल कर सकते हैं। तो आप घर से ही अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म और आपका जो फ़ॉर्म है जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो फ़िल करके लेके जाएंगे तो आपका वहाँ पर टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं भी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ठीक है, और वहीं से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड करनी है, जो कि अभी मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। आपने पिक्चर्स कर ली, आपने पासपोर्ट ले लिया, अपना CNIC ले लिया। अब यहाँ पर आपको आपका FRC चाहिए होगा जिसे हम फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, नादरा से बासानी मिल जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होएगा। इसके अलावा आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट तगड़ी होनी चाहिए, मतलब उसमें ट्रांजैक्शन हो रही हो, लेकिन कम से कम 7-8 लाख रुपए आपके पास पड़ा हो जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, ताकि उन्हें पता हो कि यार अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना ख़र्चा उठा सकते हो।
फिर इसके बाद आपको चाहिए होती हैं बुकिंग्स, होटल की बुकिंग्स। होटल की बुकिंग कैसे करेंगे? ज़ाहिर बात है, अभी वीज़ा तो लगा नहीं। अगर आप पहले पे करके होटल बुक कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपके पैसे ज़ाया होंगे। इसके लिए बड़ा आसान तरीका ये होता है, आप booking.com पे चले जाएँ, agoda.com पे चले जाएँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जाके टेंटेटिव होटल बुकिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग कर दें और वहाँ पर फ्री कैंसिलेशन की ऑप्शन होती है। आपने बुकिंग कर ली, उसका प्रिंट आउट लिया, जाके साथ अटैच किया, कोई पैसे नहीं दिए आपने उस वेबसाइट पे, सिर्फ आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कैश ऑन अराइवल। जब आप कैश काउंटर पे करेंगे तब आपकी बुकिंग कंफर्म होगी, लेकिन बुकिंग का आपको प्रिंट मिल जाता है। आपने वो पेपर ले लेना अपने साथ। उसके बाद आपने टिकट भी बाय करनी है, लेकिन बाय नहीं करनी, टेंटेटिव बाय करनी है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, वो आपको एक टेंटेटिव डेट्स की, जो भी आपकी डेट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग एक आपको एयर टिकट बना देगा और आपको प्रिंट करके दे देगा। वो एक्चुअल टिकट नहीं होती, वो कंफर्म टिकट नहीं होती, वो टेंटेटिव टिकट्स होती हैं। तो कोई भी एजेंट आपको बना देगा। अगर आपका कोई जानने वाला है, आप उससे कहें भाई मैंने जाना है तुर्की में, टिकट्स तेरे से खरीदूंगा, लेकिन अभी मुझे वीज़ा अप्लाई करना है तो मुझे टेंटेटिव टिकट चाहिए, तो वो आपसे कोई चार्ज भी नहीं करेगा, वो आपको आराम से वो टिकट दे देगा। आपने वो टिकट लेनी है, ये करना है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट का मैंने बता दिया। बैंक से एक और डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए होता है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। वो भी आपने अपने मैनेजर से कहना है, जो भी आपकी ब्रांच है जहाँ से आपने अपनी स्टेटमेंट ली है, वहीं पर आपने उससे कहना भाई मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दे दे। बैंक का रोज़मर्रा का काम है, वो आपको ये दोनों चीज़ें दे देगा। बैंक स्टेटमेंट भी ले ली आपने, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी ले लिया, आपके पास टिकट भी आ गई, आपके पास होटल बुकिंग भी आ गई, आपके पास अपना पासपोर्ट भी है, उसकी कॉपीज़ भी हैं, आपके पास CNIC भी है, आपके पास पिक्चर्स भी आ गई। अब आपने क्या करना है, पैसे जेब में रख के आपने जाना है अनातोलिया के ऑफिस में। वहाँ पे जाके वो आपको फॉर्म देंगे, आपने वो फॉर्म फिल करना है, सारा कुछ होना है। उसके बाद वो आपकी बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक के बाद वो आपको फ़ी चलान होगा, वो आपने सबमिट वगैरह करना है। उसके बाद वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आपको कहेंगे जी हम आपको कॉल आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद आप अपना केस सबमिट करके घर चले जाते हो। यूजुअली जो 15 वर्किंग डेज़ हैं उसके अंदर आंसर आ जाता है, लेकिन अगर आपका केस अच्छा हो, तगड़ा हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, पहले भी आप गए हो, तो यूजुअली 5-6 दिनों के अंदर भी मैंने लोगों के पासपोर्ट वापस आते देखे हैं। जब मैंने अप्लाई किया था मेरा 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आ गया था, मेरा फैमिली के साथ था, तो हमारा कोई ऐसा इशू नहीं बना। तो ये सारी चीज़ें आ गई। ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। हाँ, अगर आपका केस कोई डिफरेंट है, आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो कि आप पे डिपेंडेंट हैं, तो डेफ़िनेटली आपको 1-2 एफिडेविट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें आपको साबित करना होता है कि भाई इनका ख़र्चा मैं उठा रहा हूँ, तो उस बेस पे भी उनका वीज़ा अलॉट हो जाता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी सवाल हैं आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे सर प्रैक्टिकली ये जानना है, लिस्ट ले दे दें, तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आप अनातोलिया लिखें, अभी अनातोलिया ट्रैवल्स, तो आपको इनकी वेबसाइट आ जाएगी। गूगल पे जाके लिखें अनातोलिया ट्रैवल्स, तो वहाँ पर इनकी पहली लिंक आपको वेबसाइट मिलेगा। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट की एक पूरी चेक लिस्ट मिलती है, जो कि आपको वहाँ जाके फिज़िकली भी मिलेगी, लेकिन आप ऑनलाइन ही निकाल लें, आपके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट करना बहुत ईजी है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता रहूँ, एक बात याद रखिएगा, आपका विज़िट वीज़ा की कामयाबी के चांसेस तब होते हैं जब आप जितना ज़्यादा डाटा और ऑथेंटिक डाटा वीज़ा एम्बेसी को प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आपने बिज़नेस मेंशन किया अपना फॉर्म फिल करते हुए, तो बेहतर है कि आप उसके साथ अपना बिज़नेस के क्रेडेंशियल्स लगाएं। अब बिज़नेस के क्रेडेंशियल में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आ जाती है, आपका NTN नंबर, NTN सर्टिफिकेट जो भी है वो आएगा, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आएगा। मीन्स कि आपने साबित करना है कि यू आर अ गुड बिजनेसमैन और आपकी एक एक्टिविटी चल रही है। हम ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके स्किप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इलीगल रहना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली एम्बेसी इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहती है कि भाई वो आपको वीज़ा क्यों दे, आपके पास ऐसा क्या है कि आप वापस इस मुल्क में आओगे, इस मुल्क के अंदर आपकी इंटरेस्ट क्या है जो आप वापस विज़िट वीज़ा के बाद आओगे और वहाँ जाके गायब नहीं होगे। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बिज़नेस नहीं करते, तो भी NTN तो आपका बना होगा, तो आपने अपना NTN का सर्टिफिकेट जो है वो निकलवा लेना, वो साथ लगा देना है। फिर तकरीबन पिछले 6 माह की आप अपनी जो पे स्लिप है आप वो लगा सकते हैं। जितना आप प्रूफ देंगे कि भाई मुझे सिर्फ विज़िट करना है, मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ और मुझे वापस आना है, उतने चांसेस हैं कि आपका वीज़ा बाआसानी अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।